में नीट छात्रा की मौत के बाद आज देर शाम यहाँ पे बवाल मचा हुआ है। पटना के कारगिल चौक पे काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे जुटे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि इस मामले को पुलिस ठीक से हैंडल नहीं कर रही है। और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर के शुरू से ही पुलिस की जो नेग्लिजेंसी है उसको लेकर के सवाल जो है लोगों की तरफ से किया जा रहा था। विशेष करके नीट छात्रा के जो परिजन हैं, जो फैमिली के मेंबर हैं, उनके तरफ से भी ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि इस मामले को शुरू से ही ठीक से नहीं टैकल किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह के जो मतलब कि साक्ष्य या फिर एविडेंस फैमिली के द्वारा कलेक्ट किया गया है उससे साफ तौर पे उनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह हत्या का मामला है और परिजनों की तरफ से रेप की भी संभावना जो है उससे भी इनकार नहीं किया जा रहा है। और पटना के कारगिल चौक पे देर शाम यह प्रदर्शन जो है वो शुरू हुई है और अभी तक यह जो प्रदर्शन है वो चल रही है। छात्रा की जो डेड बॉडी है उसको वहाँ पे रखा गया है और तमाम जो वहाँ पे लोग हैं वो उनका जुटना जारी है। वहीं पुलिस भी वहाँ पे पहुँच रही है। तकरीबन 3-4 थाने की जो पुलिस है उनको वहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है और किसी तरह से पुलिस की फ़िलहाल कोशिश यह है कि छात्रा का जो बॉडी है उसको फ़िलहाल डिस्पोज किया जाए, परिजन जो हैं उसका अंतिम संस्कार करें। हालांकि परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक इस मामले में पुलिस के द्वारा उन्हें यथाउचित आश्वासन नहीं मिलती है तब तक वह अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो 18 साल की है वो हॉस्पिटल में कोमा में है और उसके परिजन उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट का शिकायत दर्ज की। उनकी शिकायत पे विधिवत जो है एक एफआईआर संख्या 14/26 चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज की गई है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई हैं। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। और उसके साथ साथ डॉक्टर का कहना है कि उनको मियादी बुखार भी था। उनका कंडीशन जब बहुत बिगड़ा तो उनको प्रभात हॉस्पिटल जो कदमकुआं में है वहाँ से मेदांता शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वजह क्या था सर? उस बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं, पर जो प्रथम दृष्टया है डॉक्टर के द्वारा इनकार किया गया है, लिखित में भी दिया गया है, वीडियो पे भी ई साक्ष्य पे उनका बयान डॉक्टरों का दर्ज किया गया है। जो गैनी की डॉक्टर थी उनका कहना है कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। प्राइवेट पार्ट पे किसी तरीके का चोट, जख्म या कोई भी असॉल्ट का कोई साइन नहीं मिला है, बट बच्ची के कंधे पे चोट का निशान है। बच्ची अपने रूम के अंदर बेहोशी की हालत में मिली थी जब वो हॉस्टल में ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए नहीं आई, तो जो उसकी संचालिका है उनके द्वारा और वहाँ उपस्थित अन्य लोगों के द्वारा दरवाज़ा ज़बरदस्ती तोड़ करके और उनको देखा गया, अंदर लोग बेहोशी की हालत में मिली। वहाँ से उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, जहाँ पे वो तब से ही बेहोशी की अवस्था में थी। उसी में वो कोमा में चली गई और उसी से आज ये दुखद सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। वहाँ सीसीटीवी का हम लोग फुटेज जो है पीछे तक का अवलोकन किए हैं। हॉस्टल में मल्टीपल सीसीटीवी कैमरास थे, उससे हम लोगों को कोई फॉल प्ले अब तक नहीं मिला। अब वो आत्महत्या के तरीके ढूंढते हुए पाई गई है। ये अभी जांच का विषय है। मौत का कारण क्या है, वो फीवर, मियादी बुखार हुआ या वो मेडिकल नींद की दवा का ओवरडोज से ये हुआ है, इसकी जांच अभी जाएगी। रूम से सुसाइड नोट मिला है सर? नहीं, उनके रूम को अच्छे से खंगाला गया है, ऐसा कोई नोट नहीं मिला है। बच्ची नीट की तैयारी कर रही थी और वहाँ पे सब कुछ सामान्य पाया गया। पुलिस नींद की दवा जहाँ से लाई बच्ची उसका पता लगाएंगे? बिल्कुल हम लोग उसका पता लगाएंगे, कहाँ से खरीदी, किस परिस्थिति में बच्ची नींद की दवा का इस्तेमाल कर रही थी। जो भी उस पर लीगल एंगल है, सारे एंगल से हम लोग जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसे निश्चित की जाएगी।